दिल्ली एनसीआर में एक तरफ जहां कोहरे की मार दिखी तो दूसरी तरफ स्मॉग का भीषण अटैक भी नजर आया। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की सबसे बड़ी मार देखिए किस तरह से पड़ती नजर आई। दरअसल न्यू ईयर यानी कि नया साल बेहद करीब है, जिसकी वजह से लोग छुट्टियां मनाने दिल्ली से दूर पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलना मुश्किल नजर आई क्योंकि जगह जगह फॉग होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। तो दूसरी तरफ स्मॉग से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो यानी कि फॉग और स्मॉग दोनों का ही ये डबल अटैक किस तरह से जिंदगियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, देखिए आप इस तस्वीर के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां कोहरे की धुंध और जहरीली हवा दोनों कुछ इस तरह से मिल गई कि फिर ना आसपास कुछ नज़र आया और सांस लेने में मुश्किल भी हुई। तो आप देखिए दिल्ली में लगातार AQI लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये 400 को किस कदर पार कर गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तो 400 को ये पार ही कर गया है। 500 तक में किस तरह से पहुंचा है। प्रदूषण मीटर भी इस वक्त आपके सामने है। औसतन तो 380 को भी पार कर गया, 385 को भी पार कर गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हम किसी ख़राब श्रेणी में नहीं हैं, हम बहुत ख़राब श्रेणी में, यानी कि एक ऐसी श्रेणी जहाँ पे एक दिन में अगर 22 सिगरेट का जहर, उसके धुएं का जहर अगर आप मानते हैं तो उतना जहर हम दिल्ली की हवा में अपने अंदर ले रहे हैं, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। हालांकि कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं, कुछ कायदे कानून लागू कर दिए गए हैं, जिनमें ग्रैफ 4 है, वर्क फ्रॉम होम है, PUC है। अगर ये नहीं हुआ है तो फिर आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे नियम हैं, लेकिन उनका असर अभी दिखना बाकी है। जहाँ रफ्तार दिखती है वहाँ आज स्पीड भी बेहद स्लो नज़र आ रही है। और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपने सफ़र को तय कर रहे हैं, तो वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सामने की तरफ अगर आप देखें तो बेहद ज़्यादा कोहरा इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो वो भी फॉग लाइट्स और हैज़र्ड लाइट के सहारे ही आगे बढ़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि कोहरा और प्रदूषण, ये जो डबल अटैक है ना, वो सिर्फ ट्रैफिक को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हादसों का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। और अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे पर पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, और अब चूंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, और इस एडवाइजरी में जो स्पीड लिमिट है उसको कम कर दिया गया है ताकि लोग अपने सफ़र के दौरान उस स्पीड पर ही चल पाएँ। क्योंकि जब यातायात करते हैं, यानी कि हम कोई सफ़र करते हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के जो वाहन हैं उसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। क्योंकि ये स्पीड जो है वो पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा हल्के वाहनों के लिए और बड़े वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन जब हादसे हुए, क्योंकि कोहरा है, सर्दी है, तो ऐसे में इस स्पीड लिमिट को भी अब कम कर दिया गया है और 15 फरवरी तक ये जो स्पीड लिमिट है वो यहाँ पर कायम रहेगी। तो आप देखें तो आप चारों तरफ ना आपको एक कोहरा दिखाई दे रहा है। भैया आप बताओ कि ये जब गाड़ी चला रहे हो थोड़ा डर लगता है? इतनी स्पीड है, कैसे चलाते हो, कैसे करते हो सारी चीज़ें? कोहरे में तो मैम डर ही लगता है। आगे कुछ चमकता नहीं है, नीचे का कुछ नहीं चमकता है, तो हल्का ऐसे चलाना पड़ता है धीरे धीरे। बिल्कुल, और स्पीड भी देखनी पड़ती है, सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। हाँ जी मैम, स्पीड भी 40 से ऊपर या 30 से ऊपर नहीं जाती हमारी इसमें। कोहरे में तो बहुत स्लो ही चलती है। तो फिर ये जो, अच्छा ये बताओ कि जब फॉग होता है तो जो मॉइस्चर है वो भी हो जाता है, तब फिर ज़्यादा दिक्कत होती होगी ना? हाँ जी मैम, कुछ भी नहीं चमकता, आगे का भी नहीं और नीचे का भी कुछ नहीं चमकता। फिर आप देख रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे से, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कोहरे की स्थिति में किस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि अभी भी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। और इस कोहरे में निकलना हर किसी के लिए काम बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप निकलें तो संभल कर निकलें और इस सफ़र को अपने अच्छा बना पाएँ। विजय राकेश नेगी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से रचना। दुनिया भर में
पॉल्यूशन पर एक संस्था स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इस रिपोर्ट के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसके मुताबिक दुनिया की 36% आबादी बहुत खराब हवा में सांस ले रही है। साल 2023 में भारत चीन में प्रदूषण की वजह से 20 लाख लोगों की मौत हो गई, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से। और दुनिया में 79 लाख लोग खराब हवा की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। हर महीने औसतन 1,67,000 लोगों की जान चली जाती है इसी प्रदूषण की वजह से। और हर दिन का औसतन जान लीजिए 5,556 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। हर घंटे सुनिए करीब 231 लोग इसी खराब दम घोटू जहरीली हवा की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। न सिर्फ सेहत पर असर पड़ रहा है, बल्कि उनकी सांसें तक रुक रही हैं। और इस बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर देखिए, सरकार में मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली की पिछली केजरीवाल सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा है। दो बड़े ऐतिहासिक काम किए थे इन्होंने अपनी नजर में दिल्ली के प्रदूषण को सुधारने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक पीआर एक्टिविटी रहा था, है और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। अगर इनके मन में सुधार की इच्छा थी तो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना चाहिए था, दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए था। आप सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को यह सरकार पैसा नहीं देती थी। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के कारण दिल्ली प्रदूषण से, कूड़े से जूझती रहती थी। और संसद में आज दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने प्रदूषण को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। पोल्यूशन के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है और लोकसभा अनिश्चितकालीन सत्र के लिए डिंपल यादव जी, डिंपल जी क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी बुरे हाल हैं दिल्ली एनसीआर में, और जिस तरह से ये लोग ऐसे मीटर लगाए हैं जो 500 से ज्यादा AQI दिखाई नहीं रहे हैं। पोल्यूशन का जो इंडेक्स है वो 500 पे एकदम ठहर के रखा गया है। लेकिन आप किसी भी अंग्रेजी या ब्रिटिश स्कूल्स भी हैं, तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये AQI है तो इसमें 1700 तक AQI हमारा पहुँच रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लाखों बच्चे आज एयर पोल्यूशन की वजह से पीड़ित है, ब्रोंकाइटिस की सबको शिकायतें हो रही है, जहाँ युवाओं के लंग्स में धुएं के पैचेस नजर आ रहे हैं। और ये सरकार कोई भी ठोस कदम ना उन्होंने कभी उठाया है, ना ये पोल्यूशन पर्यावरण को लेके ये लोग संवेदनशील हैं। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। प्रदूषण को लेकर देखिए विपक्ष हमलावर है, तो सरकार का कहना है कि वो इस पर चर्चा से भाग नहीं रही है। कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। बिना किसी चर्चा के आज अनिश्चितकालीन के लिए लोकसभा स्थगित हो गई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रदूषण पर तो कम से कम चर्चा हो सकती थी। देखिए, ये चर्चा करना नहीं चाहते, ये अपनी बात कहते हैं और फिर भाग जाते हैं। ये सच्चाई का मुकाबला नहीं करना चाहते, सच्चाई नहीं सुनना चाहते। चर्चा रात के 1:30 बजे तक लोकसभा राज्यसभा चली है। हर सदस्य को अपनी बात कहने का मौका मिला है, लेकिन विपक्ष ने पहले दिन से ये ठान लिया कि हमको। लेकिन प्रदूषण का तो सर आज ये था ना? नहीं, कल था। कल इन्होंने मांग की थी, क्योंकि ये प्रदूषण पे सच्चाई सुनना नहीं चाहते। 25 साल दिल्ली में विपक्ष की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस की, 10 साल आप पार्टी की। इन लोगों ने दिल्ली को इस हालात में पहुंचाया है। अब थोड़े दिन समय पहले बीजेपी रेखा जी की सरकार बनी है, वो इस पर कार्रवाई कर रही है, तो उसको समय तो चाहिए ना।